हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 जीके के सिलेक्टेड सवाल लेकर आया हूं। तो हल कीजिए और देखिए कि आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया? तो दोस्तों, यह किया था पल्लवों ने। अब पल्लवों में महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया था? तो बनवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा या इसी को तिथि रेखा बोलते हैं, कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। अब इसमें पूछता है कि देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों, देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180। ठीक है। अब पूछता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, मतलब ये दूरी। तो ये दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। ठीक है। जबकि अगर अक्षांश रेखाओं को कहे, मतलब कि ये वाली दूरी, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है सिर्फ 111 किलोमीटर। ठीक है। अब इसी में पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु वासियों को जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम, मतलब कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघुत्तर उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों, वह है हथकरघा उद्योग। ठीक है। अब भारत के बारे में जान लेते हैं। तो भारत स्थित है, इंडिया स्थित है कर्क रेखा में, यानी कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। अब पूछता है कि वह कौन सा स्थान है भारत में जहाँ सूर्य सर के ऊपर कभी नहीं होता? तो वह है दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों सूर्य सिर के ऊपर कभी भी नहीं चमकेगा। ठीक है। अब पूछता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो दोस्तों, भारत का नाम भारत पूर्व वैदिक कालीन भरत जन के नाम पर पड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। ठीक है। अब मेसोपोटामिया के बारे में जानते हैं। तो हमेशा इसमें पूछता है कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? तो मेसोपोटामिया पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी पर स्थित है। कहाँ? फारस की खाड़ी पर स्थित है। अब पूछता है कि किन किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह दजला व फरात नदियों के बीच स्थित है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह दजला और फरात नदियों के बीच विकसित सभ्यता है। ठीक है। यह सभ्यता उत्तरी असीरिया व दक्षिणी बेबीलोनिया के मध्य विभाजित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर के तोपची कौन थे? तो दोस्तों, बाबर के तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये बाबर के तोपची थे।
अब इसमें पूछता है कि बाबर को भारत में आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था। तो दिया था दोस्तों पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने। किसने? दौलत खां लोधी ने। और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। ठीक है, किसने? राणा सांगा ने। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बाबर के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। कहाँ? फरगना। अब पूछता है मृत्यु कहाँ हुई थी। तो मृत्यु 1530 में हुई थी आगरा में। ठीक है। और पूछता है पिता का क्या नाम था। तो पिता का नाम था शेख मिर्जा। क्या? शेख मिर्जा नाम था। अब पूछता है कि बाबर की समाधि कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बाबर की समाधि कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बाबर को सर्वप्रथम आगरा में दफनाया गया था। ठीक है, लेकिन यही इसका सही आंसर नहीं होता। अब पूछता है कि बाबर की आखिरी में कहाँ दफनाया गया था। तो बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। कहाँ पे? काबुल में। इसी वजह से शेर शाह सूरी ने इनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आगरा से इनकी कब्र को खुंदवा कर, ठीक है, आगरा से इनकी कब्र को खुंदवा कर काबुल के बाग ए बाबर, कहाँ पे? बाग ए बाबर में दफना दिया। ठीक है। अब पूछता है कि बाबर के प्रसिद्ध युद्ध कौन कौन से थे। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है। कौन सी? पान खा चंघा। क्या? पान खा चंघा। ठीक है, अच्छी ट्रिक है। कैसे? पान से पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, चा से चंदेरी का युद्ध और घा से घाघरा का युद्ध। अब सन कैसे याद करना है। तो सन याद करना है 1526। ठीक है, 27 1500, 1528 और 1529। अब इसी में इम्पोर्टेंट ये है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि राणा सांगा ने तो ही इन्हें 1526 में आक्रमण करने के लिए न्योता दिया और फिर खानवा के युद्ध में यानी 1 साल बाद राणा सांगा व बाबर के बीच में भी युद्ध हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की। तो दोस्तों वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की। अब पूछता है जयसिंह किस वंश के थे। तो जयसिंह थे कछुवाह वंश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। तो दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, अब इसे पूछता है कि केल्विन में कितना होता है। तो केल्विन में पूछे तो 273 जोड़ देंगे यानी केल्विन में हो जाएगा 277 डिग्री केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट में पूछे तो। डिग्री सेल्सियस में तो दिया है ना 4 डिग्री सेल्सियस। अगर दोस्तों आपको ये चेंज करना डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस माध्यम में धातु का वेग सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ठोस में धातु का वेग सर्वाधिक होता है। ठीक है, धातु का वेग मतलब कि ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो दोस्तों गवर्नर द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। ठीक है, अब पूछता है कि यह विधानमंडल
क्या है? तो दोस्तों सिंपल सा एक फार्मूला याद रखिए ऐसे कि विधानमंडल ठीक है बराबर होता है विधान परिषद प्लस विधान सभा। ठीक है, अब अनुच्छेद कैसे याद रखें? तो अनुच्छेद लिखिए 168, 169 और 170। ठीक है, तो हो गया विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो मैंने इसकी ट्रिक बना दी है, आप जाइए प्लेलिस्ट पे और देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाणक्य ने कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों यह की थी अर्थशास्त्र की। अब पूछता है कि अर्थशास्त्र के बारे में किस विषय में जानकारी मिलती है? तो मिलती है राजनीति के बारे में। दोस्तों चाणक्य की इस अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में युद्ध होने की आशंका होती थी तो चाणक्य बता देते थे कि यह पेज नंबर खोल लो और उसी के तरीके युद्ध कर लो, आप युद्ध जीत जाओगे। ठीक है, इसका मतलब यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अब चाणक्य के अन्य नाम पूछता है तो इनके अन्य नाम हैं विष्णुगुप्त, ठीक है, व कौटिल्य। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में लागू किया गया। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। पूछता है कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। पूछता है किसने लागू किया? तो लागू किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब पूछता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। क्या नाम है? अशोक गहलोत। ठीक है, और पूछता है कि राज्यपाल का क्या नाम है? तो राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्युदय समाचार से संबंधित कौन थे? तो अभ्युदय समाचार से संबंधित थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है तो आज डिटेल से इन्हें देखते हैं कि मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था 25 दिसंबर सन 1861 को। ठीक है, कहाँ पे? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और पूछता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु देखने से पहले इनका उपनाम देख लेते हैं। तो इनका उपनाम था महामना। ठीक है, अब पूछता है इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी। तो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना की थी। कब? 1916 में। ठीक है, और ये कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूछता है कब कब? तो 1909, 1918, 1930 और 1932। ठीक है, अब पूछता है इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था ब्रिजनाथ। ठीक है, माता का नाम था मूला देवी तथा पत्नी का नाम था कुमारी देवी। यह ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित थे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नंबर 1 स्टडी चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।